ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निजाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, कोई डील शील आपकी करवा देते हैं। तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना। मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी। और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। अभी हालात ये है कि वीडियो गर्दिश कर रही है। पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने बच्चों को विजिट करवाया। आमिर मुगल साहब ने वो वीडियो शेयर की हुई थी। वो बच्चों को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिट करवाया, तो बच्चों के इन्होंने इंटरव्यूज लिए कुछ सहाफियों ने वहां पे। उनसे पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहोगे, कौन सा लीडर पसंद है, किस जमात में आना पसंद करोगे, आपको किसकी कारकर्दगी। वो सारे इमरान खान और पीटीआई, अंदाजा करें आप। बल्कि बच्चों से जब ये पूछा गया कि इमरान खान अच्छा है या पीटीआई, तो लोगों ने फिर भी बच्चों ने कहा जी इमरान खान अच्छा है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है। इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें या खुदा न खास्ता जेल में उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोला भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने जो आखिरी मेडिकल चेकअप किया था इमरान खान साहब का, तब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का वजन कम होने के हवाले से और मसल्स कमजोर होने के हवाले से, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का उन्हें कोई मौका नहीं है। उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उन्हें छोड़ते हैं। इससे ज्यादा इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उन्हें बंद करके रखते हैं छोटे से सेल में। अब सेहत के हवाले से काफी तशवीश है। उनकी बहनें भी यही कह रही है कि इमरान खान साहब का वजन गिर रहा है। तो ये जो तजर्बा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कर रही है ना, देखिए ये सब जानते हैं कि इमरान खान जेल में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनके मफादात के खिलाफ है ये लीडर, तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। केस वेस तो है कोई नहीं, ना कुछ संजीदा नोयत का कोई मामला है, बस जिद बदीदी जेल में इमरान खान को रखा हुआ है। और वो ये सारे जानते हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो कंप्रोमाइज अगर उसने ना किया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये जो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है। अब उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रोमाइज ना करे। इन्होंने इमरान खान को कोई नुकसान दे दिया ना, तो इमरान खान को तो नुकसान बाद में होगा। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है और लगातार ये यही वाली गंदी हरकत करते चले जा रहे हैं। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले। हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं है और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेकर गए हैं। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन लें। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आजादी और मुल्क के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेरे इंतजाम जारी फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहां यह एहतजाज पार्टी लीडर्स
मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, नाजमीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तिहान है। वहीं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसान, रेडी बानो, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे। मेरे नौजवान और तुलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखुसूस दाव पर है, उनको यह हदायत देना चाहता हूं कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा यह पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर्स को बहाकर ले जाएगा। इस दिन यक जुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल जो गिरफ्तार सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई हो। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये जी इमरान खान साहब का पैगाम है। एक दो तीन चीजें जो उन्होंने इसमें करार दी है, उन्होंने कहा जी ये फाइनल कॉल है, और अगर इमरान खान साहब ने कहा फाइनल कॉल है तो इसका मतलब है कि अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब से बार बार मिलते हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा, और इमरान खान साहब भी अब इस बात के ऊपर आमादा दिखाई देते हैं कि अदालतें जो है वो अब बेफायदा हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पूरी तरह से हुकूमत ने अदालतों को कंट्रोल कर लिया है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पहले ही मिले हुए हैं, तो निजाम में अब इंसाफ की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी। और इस वक्त जो आलमी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक खड़ी कर देते हैं और एक तगड़ी एहतजाजी तहरीक होती है और हुकूमत उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ताकत का इस्तेमाल करेगी। स्पेशली आपको पंजाब से ऐसे मनाजिर नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। सिंध में आपको ऐसे मनाजिर बहुत नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो जब यहां से आपको ताकत का बेदरेग इस्तेमाल नजर आएगा तो ये सारे मनाजिर आलमी सतह पर भी जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ रहा है। इस हुकूमत ने अपनी बेवकूफियों से प्रेशर और भी बढ़ा लिया है, तो आने वाले वक्त में लगता है कि यह प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा इसको फाइनल कॉल। अब अगर ये फाइनल कॉल है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी मौका है कि वो इमरान खान साहब को जेल से छुड़ा लें, या वो अपना मैंडेट वापस ले लें, या वो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो मैंडेट को चोरी करके आके बैठी हुई है, उससे जान छुड़ा ले। तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि इमरान खान साहब और उनके साथी अब ये समझते हैं कि हर हाल में अब छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत में कुछ बचा नहीं है, और आम आदमी के हालात सबके सामने हैं। हर आदमी गुस्से में है और परेशान है, लेकिन लोग अभी तक निकले नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप में आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फ्रंट से लीड नहीं कर पा रही। यानी पंजाब के अंदर अब ये फाइनल कॉल है अगर इमरान खान की, तो होना तो ये चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान में, अब एक लीडर है उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे, और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फरोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब यह है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमजोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वजीर आजम बना दो। वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का एक जो बिल्कुल एक गलत किस्म का इमेज बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हार्ड स्टेट वो होती है जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो, जमहूरी आज़ादी हो, ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद कैसी रियासत है?
ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचलकर आसिम ला नाफिज हो। याद रखें, अवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में हार्ड स्टेट का क्याम नामुमकिन है। जो मुजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड स्टेट नहीं बल्कि इसकी जड़ें मजीद कमजोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीदके की तरह अपनी ही फौज, रेंजर्स और पुलिस के जरिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट के बारे में बताया कि जनाब बंदे मारने से कोई हार्ड स्टेट नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होती है, रूल ऑफ लॉ के साथ होती है, सेलेक्टिव जस्टिस के साथ कोई हार्ड स्टेट नहीं होती। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया। इस मैंडेट के तहत यह मेरा आईनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियां खुद मुरतब करूं, क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी यही हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का निफाज यकीनी बनाए जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूं कि हमें दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफरत और तसादुम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियां ही दहशतगर्दी का देर पा हल निकाल सकती हैं। मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस में गुज़िश्ता 10 माह से इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुश्किल से 10 माह बाद केस की समाअत की तारीख मिली है, मगर जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार है। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन और अरकान असम्बली और वकला को हदायत देता हूं कि अब से मेरे तमाम केसेस की अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से शिरकत करें। देखिए, गंडापुर साहब के दौर में यह हो नहीं पा रहा था। ये मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर में तो पहुंच गए, लेकिन अडियाला जेल नहीं पहुंच पाए। बहुत प्रेशर था उन पे एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन अब इमरान खान साहब ने वजाहत के साथ कह दिया कि अदालत के अंदर तो सारे जाएं मेरे केसों के मामलात में। MNAs, MPAs, सेनेटर्स, जो अरकान असम्बली हैं वो भी, और जो वकला हैं वो भी, और सियासी कायदीन हैं वो भी समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहे और इंसाफ के हसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में रोजाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत थी। मैंने इसकी एवरेज निकाली थी, उस दौर में 22 बंदा पर डे निकली थी। यानी नवाज शरीफ की जो टोटल मुलाकातें हैं उनको जब डिवाइड किया गया उनके टोटल दिनों के ऊपर, जितना अरसा वो जेल में रहे, तो 22 मुलाकातें फी दिन थी। टका के मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी, जब दिल करे तब होती थी। बड़ी तादाद में कारकुन आते थे, सुबह सुबह उन्हें लिस्ट दी जाती थी। मियाँ साहब उस लिस्ट के अंदर से फाइनल करते थे आज मैंने किसको मिलना और किसको नहीं मिलना। मियाँ साहब की तो मौजें थी बड़ी कमाल किस्म की। और वो जेल में ऐसे ही इसमें नहीं थे, वो उनका एक अलग क्लास थी। एक जेल के अंदर ही कोठियां बनी होती हैं, उनमें से एक मियाँ साहब को मिली हुई थी। वहां पे उनके साथ जो है उनके खिदमतगार भी थे, उनके मुआलिज भी थे, वहां उनके साथ उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी थे, अपना एक खाना पकाने वाला पूरा निज़ाम सारा कुछ था, और घर से खाना आता था। तो ठंडा गर्म करने वाला निज़ाम भी मियाँ साहब के पास पूरा मौजूद था वहां पे जेल में। एसी वेसी ये वो सब हर चीज थी। फैमिली को बिला रोक टोक रसाई हासिल थी, इमरान खान बता रहे हैं, बल्कि जेल में दावतों तक का एहतमाम किया जाता था। इसके बरक्स आज मुझे मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। इससे बड़ी सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराम नहीं की जा रही। पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। मुझे ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि बतौर पार्टी लीडर अपने सियासी वर्कर से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वकला, सियासी रुफका और अहले खाना से मुलाकात में भी मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं। ये सरासर बुनियादी और कानूनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये इमरान खान साहब ने जनाब जेल से पैगाम भेजा। ये पैगाम मैंने आपके सामने रखा। अब नाजरीन, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं जनाब क्या ज़रूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला ये है कि इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो। मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा दें, क्योंकि इमरान खान साहब कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का या कोई
हैवी किस्म की मूवमेंट का, कोई मोमेंटम बनाने का, वो भी कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो मुलाकात ना करवाने में क्या हर्ज है, ये कहा राणा सनाउल्लाह ने। कहां लिखा है कि वजीर आला की लीडर से मुलाकात करवानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकील से मुलाकात करवाई जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। अब जेल रूल्स के अंदर लिखा है, ये रूल नंबर 92 है, ये पढ़ना चाहिए राणा साहब को। वकला, फैमिली, रुफका, दोस्त, लीगल एडवाइजर मिल सकते हैं। हालांकि रूल्स 1978 में बनाए गए। और एक और चीज भी है कि नवाज शरीफ साहब जब मिलते थे सबसे, तो उस वक्त ये रूल कहां थे जिनके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को याद नहीं है कि ये पहले भी जेलों में रह चुके हैं और इन्हें पता होना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, इन्हें दोबारा भी जेलों में जाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस किस्म का कत्लेआम हो रहा है, अब ये आसिम मुनीर साहब के खाते में तो पड़ना नहीं है, ये तो वजीर आला के खाते में पड़ेगा या आईजी उस्मान अनवर के खाते में पड़ेगा। चाहे गोली रेंजर ने चलाई हो, चाहे पुलिस ने चलाई हो, जिसने भी किया है, जो जिम्मेदारान डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के आईजी हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और जब भी कभी इनका सारों का जो बोझ है वो आसिम मुनीर साहब के कंधों पे है। जब तक वो ये बोझ उठा के चल सकते हैं तब तक तो मामला चलेगा। आसिम मुनीर साहब अगर इस सारे मंजरनामे से गायब होते हैं या बाहर निकलते हैं तो फिर इन सबको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये यतीम हो जाएंगे, मस्कीन हो जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे लोगों ने जो 2 नंबरियां की हैं, ये इन्होंने इस वक्त खुश करने के लिए की हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि अपनी पोजीशनों के साथ खुश रहें।